एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विपश्यना से कर्मों का नाश कैसे होता है। यह प्रश्न अभी फिर पूछा गया, जिसका मैं अब तक उत्तर नहीं दे पाया कि विपश्यना से कर्मों का नाश कैसे होता है, कर्म कैसे खत्म होते हैं। सबसे पहले हम विपश्यना तक पहुंचने के प्रोसेस को समझें कि विपश्यना जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं। विपश्यना से पहले हम आनापान सती करते हैं। आनापान सती में हम अपने ऑब्जर्वर को तैयार करते हैं, ऑब्जर्वेशन को जगाते हैं, एक अच्छी होश को पैदा करते हैं। और इस अच्छी होश को पैदा करने के लिए, ऑब्जर्वेशन को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी आती जाती सांस को सिर्फ देखते हैं। सिर्फ दूर खड़े होकर जो भी कुदरत जन्य तरीके से चल रहा है उसको दूर खड़े होकर एक दृष्टा की तरह, जैसे हम कोई दृश्य देखते हैं वैसे हम इसको देख रहे हैं। अपनी तरफ से हम कोई विचार नहीं लाते। अपनी तरफ से हम अच्छा है, बुरा है, छोटी सांस है, बड़ी सांस है, ठंडी है, गर्म है, आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, अभी ज़्यादा चल रही है, अभी कम चल रही है, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं। हम सिर्फ सांस को दूर खड़े होकर देख रहे हैं, अपनी तरफ से कोई विचार उसमें उठाते नहीं। जब हमारा यह ऑब्जर्वर तैयार हो जाता है, हमारा मन मजबूत हो जाता है, टिक जाता है एक जगह पर, विचार नहीं उठाता, सिर्फ टिका रहता है, तब हम विपश्यना स्टार्ट करते हैं। विपश्यना में हम 4 प्रकार से अपने शरीर मन को देखते हैं। शरीर में उठ रहे वेदनाओं को देखते हैं, शरीर में उठ रहे जो भी प्रभाव उठ रहे हैं उनको देखते हैं, फिर वेदनाएं जो उठ रही हैं उनको देखते हैं, जिसको हम वेदनानुपश्ययी कहते हैं। कहाँ सुख उठा, कहाँ दुख उठा, कौन सा शरीर के कौन से अंग में क्या प्रभाव चल रहे हैं, क्या तरंगें उठ रही हैं, उनको हम वेदनानुपश्ययी में देखते हैं। फिर हम चित्तानुपश्ययी में देखते हैं कि विचार कौन से उठे, भविष्य के उठे, भूत के उठे, क्या अच्छा उठ रहा है, क्या बुरा उठ रहा है, सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ उनको दूर खड़े होकर देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी तरह से हम फिर धर्मानुपश्ययी करते हैं। जब हम यह पूरे प्रोसेस को कर लेते हैं तब क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो बहुत मजबूत हो जाता है। जब हमारा ऑब्जर्वर मजबूत हो जाएगा, मतलब यह है कि हमारा मन जब टिकने लगेगा एक स्थान पर और विचारों को सिर्फ देखेगा, विचारों में पूरी तरह से जुड़ेगा नहीं, विचारों को सिर्फ देखेगा, तब क्या होगा कि कोई भी कर्म, क्योंकि कर्म कहाँ से होता है, कर्म होता है विचारों उसके बाद। जब विचार उठते हैं तो फिर वो कर्म तक हमें दौड़ाते हैं और फिर हम कर्म कर बैठते हैं। जब विचार मजबूत हो जाता है तो हमारे शरीर को घर से बाहर निकाल देता है और हम कब कर्म कर बैठते हैं हमें पता तक नहीं चलता और फिर उसके परिणाम हमें भुगतने होते हैं। विपश्यना से कर्मों का नाश कैसे होता है कि विपश्यना करते करते जब हमारा ऑब्जर्वर बहुत मजबूत हो जाता है, तैयार हो जाता है, तब क्या होता है, तब हम कहाँ से हमारे अंदर कोई विचार उठ रहा है उसको वहीं पकड़ लेते हैं। विचार कहाँ से उठता है, विचार उठता है इंद्रियों से। कोई भी वस्तु को जब हम बाहर से देखकर इंद्री में लेते हैं और उस इंद्री की कोई छाप जब हमारे चित्त पर पड़ती है तो वहां से फिर विचार उठता है। मैंने रास्ते में चलते हुए आंखों से एक अच्छी शर्ट देखी, अच्छी कमीज देखी। उस कमीज को देखते ही मेरे अंदर चित्त में वह कमीज का दृश्य बैठ गया, वो मुझे भा गई। भाते ही मेरे अंदर से विचार उठा कि मेरे पास कितने पैसे हैं, क्या मैं ये खरीद सकता हूँ, मैं कैसे लगूंगा। मैंने पूरे विचारों से अपने आप को, अब कई विचार मेरे अंदर उठने लगे, कैसे लगूंगा, कैसे दिखूंगा, कहाँ पहनूंगा, कैसे संभाल कर रखूंगा, कितने पैसे की है, पैसे इकट्ठे कैसे होंगे, खरीदूं नहीं खरीदूं। इस तरह के कई विचार मेरे अंदर उठने लगेंगे। यह विचार कहाँ से उठा, यह विचार उठा जब मैंने दृश्य देखा आंख से दृश्य देखकर वह दृश्य मेरे चित्त में बैठा। मैंने उसको चित्त में बैठाया, उसको मैं चित्त में नहीं भी बैठा सकता था।
क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को, तो दृश्यों को देखता हूँ रास्ते में चलते हुए, सबको तो मैं नहीं बैठाता, उसको मैंने क्यों बैठाया? यह प्रश्न है हमारे हमारे लिए कि मैंने उस पर्टिकुलर वस्तु को, उस व्यक्ति विशेष को या उस वस्तु विशेष को अपने चित्त में क्यों बैठाया? जैसे ही चित्त में बैठाया वहां से विचार उठा, और जब वो विचार कई प्रकार से मेरे को घेर रहा है, कई विचार, उस एक विचार से कई विचार उठे हैं, जैसे मैंने कहा, उन विचारों से फिर मेरे अंदर एक डिसीजन आता है, और उस डिसीजन को फिर मैं कर बैठता हूँ। वह कर्म का रूप ले लेता है, और फिर मुझे उसके परिणाम भुगतने होंगे। क्योंकि फिर जैसे मैंने इस कमीज का उदाहरण दिया, अगर मेरे अंदर इतने विचार उठे कि खरीदूं नहीं खरीदूं, अच्छी है बुरी है, कैसी लगेगी, कहाँ पहनूंगा, पैसे इतने मेरे पास हैं नहीं हैं, उसके बाद क्या होगा? जब ये कर्म मैंने कर दिया, जब मैंने वो शर्ट खरीद ली, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अब मेरे को परेशानी कहाँ से पैदा हुई? परेशानी हुई कि अब मैं इसको अच्छी तरह, कहीं इसमें दाग न लग जाए। फिर परेशानी होगी कि मैं इसको कहाँ पहनूं, कहाँ नहीं पहनूं, आज पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, मौसम ख़राब है, बारिश में ख़राब तो नहीं हो जाएगी, कीचड़ लग जाएगी। फिर मेरे अंदर प्रश्न उठेगा, फिर मैं और परेशान होऊंगा कि मेरा मंथली बजट में फ़र्क पड़ गया, क्योंकि जितना महीने में खर्च करता हूँ उसमें मुझे ये 2-3 हज़ार रुपये की जो मैंने शर्ट खरीदी है, इसका मेरे को प्रभाव पड़ने लगा। अब मेरे बजट में मुझे बहुत ही परेशानी होने लगी है। मेरा बजट सीमित है, तो उन 3,000 रुपये की जो मैंने शर्ट खरीदी है, उन 3,000 रुपये को मैं कहाँ खर्च मुझे करना था, वहाँ मुझे कटौती करनी पड़ेगी। इस तरह से एक कर्म कितने कर्मों को अंजाम दे देता है, कितनी परेशानियां पैदा कर देता है, और उससे कितने विचार फिर उठते हैं, और उन विचारों से फिर मुझे और कर्म करने पड़ेंगे। अगर मेरे पास ये 3,000 रुपये कम हो गए मेरे मंथली बजट में, तो ये पॉसिबिलिटी है कि मैं अब इस 3,000 रुपये का इंतज़ाम करूँगा, किसी से उधार मांगूंगा, अपने ऑफिस में कहूँगा कि मुझे 3,000 रुपये एडवांस चाहिए इस महीने। एक और परेशानी होगी, फिर जो है अपने बॉस को कहना पड़ेगा, फिर बॉस उसको सोचेगा करूं नहीं करूं, इसको हर बार मांगने की आदत है, ये है वो है, इतनी सारी परेशानियां। फिर वो पास होने के लिए कहीं और ऊपर मैनेजर के पास जाएगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी परेशानियों से मुझे इस 3,000 रुपये के लिए मुझे कहाँ से कहाँ, और कहाँ से बात उठी थी कि मैंने एक दृश्य देखा था, एक शर्ट मुझे पसंद आ गई थी, वह कलर मुझे पसंद आ गया था। ऐसे कर्म बनते हैं। और जब हम विपश्यना में अपने मजबूत कर लेते हैं अपने ऑब्जर्वर को, तो मैं वहीं देख लेता हूँ कि मुझे यह विचार उठा है, जो यह दृश्य मैंने देखा, यह दृश्य मेरे चित्त पर लगा, क्यों लगा? मैं इसको यहीं पकड़ लूँगा। चित्त पर ही वो दृश्य नहीं लगना चाहिए, चित्त पर लगते ही वहाँ से एक तरंग उठेगी, और वह तरंग विचार में ले जाएगी, खरीदूं नहीं खरीदूं। अब आप समझ रहे होंगे कि कैसे कर्म बनते हैं। अब आप यह भी समझेंगे कि क्यों हमें विपश्यना की, आनापानसति की इतनी अनिवार्यता है अपने जीवन में। अब आप यह भी समझेंगे कि हमें अपने कर्मों का नाश करने के लिए कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है, कितना प्रयास और अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब हम यह भी समझेंगे कि कौन सा कर्म कहाँ बनता है और कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए हमें कितनी मेहनत और कितना अभ्यास करना है। इस सब अभ्यास करने से ही हम अपने कर्मों का नाश कर सकते हैं। इसी तरह से कोई भी वह कर्म जो पहले से ही हमारे अंदर, हमारे चित्त में गहरे में बैठे हुए हैं, जिनके प्रभाव हमारे चित्त में बैठे हुए हैं, जिनको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं या जिनको हम संस्कार कहते हैं, उसी तरह से जब वो संस्कार उठने लगता है और वह कर्म की तरफ बढ़ने लगता है विचार के सहारे, हम उसको वहीं पकड़ लेते हैं। इसी तरह से हम अपने संस्कारों को भी खत्म कर सकते हैं, अपने संस्कारों को कर्म तक पहुंचने से पहले ही पकड़ सकते हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि जो कुछ भी हुआ अब तक, संस्कार लगे या कर्म लगे, उन संस्कारों को, उन कर्मों को अभ्यास के जरिए खत्म किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि संस्कार लग गए तो अब यह खत्म नहीं होंगे, यह तो पुराने जन्मों की कहानी है। पुराने जन्म हो या कभी के भी लगे हुए हों, वो खत्म हो सकते हैं। उनको खत्म करने के लिए हमें बहुत गहरी विपश्यना करनी होगी, बहुत गहरी आनापानसति
करनी होगी, बहुत गहरा अभ्यास करना होगा। 24 घंटे मन की निगरानी करनी होगी। और जैसे ही मन की निगरानी हमारी गहरी होने लगेगी, हमें सब कुछ दिखाई देने लगेगा। हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा हो रहे अनुभव महसूस होने लगेंगे। हमारे द्वारा इंद्रियां किस तरह से हमारे चित्त पर प्रभाव डाल रही हैं, चित्त में किस तरह से हमारे दृश्य बन रहे हैं और रुक रहे हैं, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। और वह चित्त किस तरह से चित्त में लगे हुए वो दृश्य किस तरह से विचार उठा रहे हैं, वो हमें दिखाई देने लगेंगे। और वो विचार किस तरह से कर्म तक ले जा रहा है, वो हमें दिखाई देने लगेगा। यह एक पूरी प्रक्रिया है और बहुत गहरे अभ्यास से हम इसको देख सकते हैं। हम देख रहे हैं अभी भी बहुत मोटे मोटे तौर पर, लेकिन और गहरे में देखने की जरूरत है। यहीं जब हम रुकेंगे तब हम देखेंगे कि अब हमने अपने उठ रहे कर्मों का नाश कर दिया है। और यह इसीलिए कहा जाता है कि विपश्यना से समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। ध्यान करने से समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। ध्यान करने से, विपश्यना करने से बुद्धत्व उपलब्ध हो जाता है।